हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का बायो। यानी कि आज से हम लोग क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, यानी कि जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कम समय में काफ़ी अच्छी तरह से सारे चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आने वाला जो भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें जो है आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो ये बात तो हो गया। उसके बाद में हम लोग जो है इस बायोलॉजी को स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग इस बायोलॉजी को किस किताब से पढ़ेंगे, ये भी आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो सबसे बेटर है कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है, आप उसी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए और उसके अंदर जितने सारे टॉपिक दिए हैं उन सारे टॉपिक को कवर करिए। तो हम लोग भी वैसा ही करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी टॉपिक दिया गया है, सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरह से समझते हुए भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है तो हम आपको नोट्स भी दे दिया करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग जो है अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्लास 12 का बायोलॉजी के अंदर कितने सारे यूनिट दिए गए हैं और उनका नाम क्या है, और कुल मिला के प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर हैं और हमको कितना चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज से देखने वाले हैं हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी। क्लास 12 का बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी बायोलॉजी पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेते हुए चलेंगे, ताकि आप जिस बोर्ड से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे वो आपको इंग्लिश मीडियम को हो, आपको दोनों में हेल्प मिल जाए। ठीक है, और अगर मैं प्रेफर करूँगा कि बायोलॉजी अगर पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम बेटर रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का जो मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम होता है। तो हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर और दोनों को लिखते हुए और अच्छे तरह से समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12 के बायोलॉजी के अंदर क्या क्या है, पहले आज केवल हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग जो है कौन चैप्टर पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ना है, क्या ये स्टार्ट करना है, वो बात की बात है। सबसे पहले आज का वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है पहले उसको देखेंगे। तो ये जो क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, इसमें जो टोटल चैप्टर है वो कितना है, 16। यानी इसमें कुल अध्याय कितना है, 16 चैप्टर है। और इस 16 चैप्टर को जो है वो बांट दिया गया है। इस 16 चैप्टर को बांट दिया गया है कितने में, तो इसको बांट दिया गया है 5 यूनिट में। 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई में बांट दिया गया है। सबसे पहला बात कि हमको कितना पढ़ना है चैप्टर क्लास 12 के बायो में, तो 16 चैप्टर पढ़ना है। और इन 16 चैप्टरों को जो है एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है कि 5 यूनिट में बांट दिया गया है, यानी 5 इकाई में बांट दिया गया है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि क्लास में अगर स्कूल में 400 बच्चे होते हैं तो उन 400 बच्चों को अलग अलग क्लास में बांट कर बैठा दिया जाता है और तब जाके उनको पढ़ाया जाता है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए, तो जो एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है वो स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 6 से। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक ये क्लास 11th में, इसको क्लास 11th में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब क्लास 12 का जो बुक है वो कहाँ से शुरू होगा, यूनिट 6 से। ठीक है, तो यूनिट क्या है, जिस तरह से क्लास में बच्चों को बैठाने के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बना दिया जाता है, उसी तरह से इन चैप्टरों को सजा के रखने के लिए
जो है क्लास 12th में 5 बनाया गया है यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हम लोग का शुरुआत होता है किससे? यूनिट 1 से शुरुआत होता है, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे इकाई 1। इकाई 1 से शुरू होता है। 1 के बाद में क्या आएगा आपको पता है? 1 के बाद में आएगा यूनिट 2। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा यूनिट 3। उसके बाद में आएगा हम लोग का यूनिट इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, और उसके बाद में है यूनिट हम लोग का चौथा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है हम लोग का यूनिट 5वां। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए सीरियल नंबर से, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखा गया है, क्योंकि 1 से लेकर 5 यूनिट तक क्लास 11th में पढ़ा दिया गया है। तो क्लास 12th में जब भी बात करेंगे तो कहाँ से बात करेंगे? यूनिट 6 से बात करेंगे। इसीलिए पहला स्टार्ट किससे होगा? यूनिट 6 से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का क्या आएगा? यूनिट 7। उसके बाद में आएगा हम लोग का यूनिट 8। उसके बाद में आएगा यूनिट 9, और उसके बाद में सबसे लास्ट यूनिट जो है उसका नाम क्या है? 10। ठीक है, और प्रत्येक जो यूनिट है उसका नाम है। जैसे जो पहला यूनिट है उसका नाम है हम लोग का, क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें उसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में जो यूनिट 8 है उसका नाम है बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद में जो यूनिट 9 है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? इकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया बंटवारा यूनिट का। तो यानी कि यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10, यानी यही 5 यूनिट हमको पढ़ना है। किसमें? क्लास 12th में। अब क्या है कि इन यूनिट के अंदर चैप्टर दिया गया है। ठीक है, जिसमें से रिप्रोडक्शन का हम लोग का जो है इससे शुरुआत होता है, और इसमें हम लोग का जो है कुछ चैप्टर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर चैप्टर, इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, अच्छा, रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जनन। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ाते हुए लेके चलेंगे, क्योंकि आज आज क्लास का इंट्रोडक्शन है, इसीलिए हम लोग सिंपल इंग्लिश में चैप्टर का नाम लिखकर ही काम चला लेंगे। कल से हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर है इसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि इसका तो फर्स्ट का हिंदी हो जाएगा जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड का हिंदी हो जाएगा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। और इसके बाद में यूनिट जो 6 है उसमें तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि मानव में जनन। उसके बाद में लास्ट यानी कि चौथा नंबर चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो यानी कि ये हम लोग का कुछ
चैप्टर का नाम है। यानी कि यूनिट 6 में कुल कितने चैप्टर है? 4। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन। उसके बाद में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। उसके बाद में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव में जनन। उसके बाद में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो ये 4 चैप्टर है। उसके बाद तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 6। उसके बाद में स्टार्ट होता है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में कितने चैप्टर है? इसमें भी 3 चैप्टर है। इसमें भी 3 चैप्टर है। उसी तरह से यूनिट 8 में भी कितने चैप्टर है? इसमें भी हम लोग का 3 चैप्टर है। यूनिट 9 में कितने चैप्टर है? इसमें 2 गो चैप्टर है। और यूनिट 10 में कितने चैप्टर है? इसमें हम लोग के 4 चैप्टर है। ठीक है, तो यानी कि 4 यहाँ पे हो गया, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12 और 4 16। और इस तरह से हम लोग का जो है क्लास 12th में इतने सारे दिए गए हैं। केवल वही क्यों लिखे हैं, ये वाला क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि अभी इसको स्टार्ट नहीं किए हैं। जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में भी हिंदी इंग्लिश में देखते हुए काफ़ी अच्छे तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का था सिंपल सा आज का इंट्रोडक्शन कि जो क्लास 12 का बायोलॉजी है उसमें कौन कौन से चैप्टर को कहाँ कहाँ रखा गया है, कितने सारे यूनिट है, कितने सारे चैप्टर है, कितना बड़ा सिलेबस है, हम लोग को कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये सब आज जो है आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग कल से क्या करेंगे? कल से हम लोग यूनिट 6 को स्टार्ट करेंगे। अब आप जो कि सर यूनिट 6 में कौन सा स्टार्ट करिएगा? इस फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला कि थर्ड वाला कि फोर्थ वाला? तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर फर्स्ट चैप्टर को अगर नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में परेशानी होगी। तो ये चैप्टर, ये जो है यूनिट 6 का बेस है, आधार है। इसको बिना पढ़े हुए नीचे वाले को पढ़ना एक तरह से गुनाह है। ठीक है, तो हम लोग कल से किसको स्टार्ट करेंगे? हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? जीवों में जनन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये उतना खास इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी कम आता है। लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो इसके अलावा जो भी कोई और भी चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अधिक मात्रा में आता है, तो वो ना ही तो समझ में आएगा, ना ही उसके क्वेश्चन को आप बना पाइएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन। तो इस तरह से आज का हम लोग का ये जो है इंट्रोडक्शन वाला एक क्लास था, जिसमें हम आपको बताएं कि क्या कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो कल मिलते हैं और कल काफ़ी एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे और मिलते ही हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस बात को लेकर आप बेफिक्र रहिएगा कि हिंदी में होगा कि केवल इंग्लिश में होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे काफ़ी अच्छे तरह से, ताकि आपको समझ में आए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ताकि जो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं उसका ही पता लग पाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये जो वीडियो है उसको आप लोग सब कोई हर जगह शेयर कर दे, जो भी आपके दोस्त क्लास 12 के इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको इस वीडियो से काफ़ी अधिक सहायता मिल पाए। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।